नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आप सबको मालूम है कि नेपाल में सरकार बदल चुकी है और पुष्प कमल दहल प्रचंड देश के नए प्रधानमंत्री बन गए और उन्हें चीन का करीबी भी माना जाता है। ऐसे में दोस्तों अब एक सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने आने वाली है, वो ये है कि अब नेपाल के रास्ते चाइना भारत को घेरने जा रहा है। नेपाल में जैसी सत्ता परिवर्तन हुआ उसके तुरंत बाद नेपाल ने अपने एक डेलीगेशन को नेपाल भेज दिया ताकि वो चीन और नेपाल की रेलवे लाइन का जो फिजिबिलिटी अध्ययन है उसे पूरा कर लें। एक्चुअली चाइना का प्लान ये है कि वो नेपाल में ट्रेन चलाएगा और इस ट्रेन को वो नेपाल के काठमांडू तक ले जाएगा, जिसके लिए बकायदा मैंने भी आपको बताया कि एक डेलीगेशन पहुंचा, वो बकायदा यहाँ पर अध्ययन करके गया। और ये हमारे लिए वाकई में एक टेंशन भी है और एक चुनौती भी है, क्योंकि दोस्तों नेपाल में ट्रांस हिमालय रेलवे अगर शुरू हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा चाइना को मिलेगा, क्योंकि चाइना यहाँ पर पूरी तरीके से रेल लाइन बिछा देगा, यानी कि ये एक तरीके से चीन नेपाल क्रॉस बॉर्डर रेलवे बन जाएगा। अब यहाँ पर रेल लाइन बिछती है तो इससे भारत के लिए क्या समस्या हो सकती है, ये भी जानना ज़रूरी है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर भारत को एक रणनीतिक तौर पर मुश्किलें आ सकती है अगर ये रेल लाइन बनती है। वहीं नेपाल को झूठे सपने दिखाकर चाइना ने उसे अपने वश में कर रखा है। ऐसे में नेपाल की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच यानी कि चाइना और नेपाल के बीच व्यापार काफ़ी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि नेपाल चाइना के BRI का समर्थन करता रहा है और अगर यहाँ पर ट्रेन पहुँच जाती है तो इससे ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी हो जाएगी दोनों देशों के बीच में, और इससे पूरा का पूरा फायदा चाइना के BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मिल जाएगा। और एक ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि चाइना भी लगातार दूसरी तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी आतंकियों की साठगांठ नेपाल से रही है और कई बार नेपाल सीमा से कई बार आतंकी भारत में भी घुस चुके हैं। ऐसे में दोस्तों चीन, पाकिस्तान और नेपाल ये तीनों एक हो जाते हैं या एकजुटता इनमें आ जाती है तो ये भारत को घेरने का पूरा प्लान चाइना का बन जाएगा, यानी कि भारत के लिए तीसरा फ्रंट और खुल जाएगा। चाइना का साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी रेल लाइन को चीन के केरुंग से नेपाल के काठमांडू तक बिछाएगा। इसीलिए चाइना की तरफ से जो एक्सपर्ट की टीम आई थी उन्होंने इस पूरे रूट की स्टडी की है, क्योंकि चाइना की यही जो टीम है वही इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेगी। कहने को तो ये आसान लग रहा है कि चाइना नेपाल तक ट्रेन पहुंचा देगा, लेकिन जिस दुर्गम एरिया में या जिस दुर्गम हिस्से में इन दोनों देशों का बॉर्डर मिलता भी है वो वहां पर रेल ट्रैक को बिछाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। खुद दोस्तों चाइना का भी मानना है कि ऐसे इलाके में रेल लाइन को बिछाना जहां पर परिस्थितियां बहुत कठिन है, वो चाइना के लिए सबसे कठिन इंजीनियरिंग परीक्षा भी होगी। और ये जो फिजिबिलिटी स्टडी की गई है, इसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये काफ़ी एडवांस हो सकती है और इस साल के अंत तक दोस्तों रेलवे लाइन के लिए ये सर्वे का काम जो है वो पूरा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों नेपाल के लिए भले ही ये खुशी की खबर हो सकती है और भारत के लिए टेंशन का विषय बन सकता है, क्योंकि दोस्तों नेपाल अगर चाहते हुए भी चाइना की गोद में बैठना चाहता है तो वो बिल्कुल फ्री है। अगर नेपाल के लोगों या उनकी सरकार को इस बात का अंदाजा हो कि जिस तरीके से चाइना ने श्रीलंका को लूटा, दूसरी तरफ पाकिस्तान को कंगला बना दिया, तो ये वाली स्थिति इनके लिए ना आ जाए। भारत अपना मुकाबला करना जानता है, भले ही भारत के लिए एक चुनौती या फिर एक फ्रंट और खुल सकता है नेपाल की तरफ से, और नेपाल की गतिविधियों पर अब भारत को सख्ती से पेश आना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर ये रेलवे लाइन बिछती है जो चाइना बिछा रहा है, ऐसे में अब भारत को नेपाल के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन करना होगा और पासपोर्ट वीज़ा जो नियम है उसे लागू करवाना होगा, तब जाकर के बात समझ में आएगी। क्योंकि दोस्तों चाइना के लोग, चाइना के जासूस नेपाल के जरिए भारत के अंदर घुस सकते हैं और ये एक बहुत बड़ी चुनौती भारत के लिए हो सकती है। इसीलिए अगर ये रेलवे ट्रैक बिछता है तो साफ सी बात है, तो भारत को भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि आप हमारे दुश्मन को अपने यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ भी उसी तरीके का बर्ताव किया जाएगा जैसे कि अन्य देशों के साथ किया जाता है, जिसमें कि वीज़ा बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।